मैं, आपकी सोच, आपकी अपनी आवाज। सच अ ग्रेट पोइट्री narrated by पद्मश्री मनोज बाजपेयी, written by निकिता सहाय। कभी अपने अंदर के बच्चे को मरते हुए देखा है तो कभी भूरी हुई आंखों से यौवन भरते हुए देखा है। मैंने सपनों को समय की कैद में बनते हुए देखा है, उस सपनों को, उस गिरफ्त को फना करते हुए देखा है। आदमी को मौत के इंतजार में जीने से डरते हुए देखा है तो जीने की चाह में इंसान को मौत मसलते हुए देखा है। झूठे प्रचारों से सच को शून्य बनते हुए देखा है और सच को उन पे मुस्कुराते हुए देखा है। जमाने के बोझ से तर्क को वितर्क बनते हुए देखा है और वापस तर्क की तलाश में वितर्क को जाते हुए देखा है। जिंदगी की रफ्तार में जीवन को पिछड़ते हुए देखा है और उसी जिंदगी की डोर को जीवन पकड़ते हुए देखा है। बड़े दिन की चाह में छोटे लम्हों को फिसलते हुए देखा है, फिर उसी दिन के पीछे जाकर उन लम्हों को जोड़ते हुए देखा है। चंद सिक्कों के लिए खुशी को गम के बजाय बिकते हुए देखा है और फिर भी इसी गम को, खुशी को गमगीन होते हुए भी देखा है। शेर को जख्मी देख गीदड़ को छाती पीटते हुए देखा है और उसी जख्मी शेर को गीदड़ की छाती फाड़ते हुए देखा है। बख्शिश न मिलने पर नाक सुकुड़ने वालों को देखा है और अपने बख्शिश में से चंद सिक्के बांटने वाले मुखबिर को भी देखा है। टूटे वादे को जोड़ने वाले दोस्तों को डकैत बनते हुए देखा है और एक सच्चे दोस्त को दोस्ती के लिए अपने परिवार को छोड़ते हुए देखा है। अपनी सोच से बुद्धिमान को खाक बनते हुए देखा है और उसी खाक से उसे फिर आग बनते हुए देखा है। जल्द में बने घर को चंद पलों में उजड़ते देखा है, बिना घर बनाए लोगों को 7 उम्रें गुजारते हुए देखा है। जहाजों को बर्फ के टुकड़े से टक्कर खाकर टूटते हुए देखा है, वहीं एक छोटी सी कश्ती को साहिल का अकेले सफर करते हुए देखा। हाँ, ये सच है, ये सच है, ये सब मैंने वाकई में देखा है। You should go and live your dream. Just go see God push you in your imagination. It takes courage to manifest your dream. कभी कभी सब कुछ पाकर भी कुछ खोया खोया सा लगता है। पूछना किसी से जिसको सब मिल गया हो। एक्चुअली हम अपनी लाइफ को दूसरों की आंखों से मेजर करते हैं और खुद को भूल जाते हैं। सच्चाई ये है कि जब एक छोटा बेबी बॉर्न होता है तो दूसरों की आंखों में झांक कर ही फीलिंग्स को पढ़ने की कोशिश करता है, उसे अनुभव करने की कोशिश करता है। उसको अपना फेस तो दिखाई पड़ता नहीं, उसे दर्पण खोजना होगा कहीं ना कहीं। तुम्हारे अपने से पहचान ही कितनी है, ठीक उसे बच्चे की तरह, जितना कि दर्पण में आप अपने आप को देखते हो। माँ कहती है बेटा सुंदर है तो बेटा अपने आप को सुंदर मान लेता है। टीचर कहता है स्टूडेंट से कि तुम बुद्धिमान हो तो स्टूडेंट अपने आप को बुद्धिमान समझने लगता है। कोई अपमान कर देता है, कोई निंदा कर देता है तो वो दर्द, वो तर्क सीधा भीतर चला जाता है। इसलिए अनेक विरोधों से मिलकर बना है हमारा जीवन। किसी ने कहा सुंदर हो, किसी ने कहा कुरूप हो, किसी ने कहा सुंदर, और तुम शक्ल तो देखी है अपनी आईने में। दोनों बातें विरोधाभासी हो गई और ये कहीं ना कहीं मन के किसी गहरे प्रभाव पे असर ज़रूर डालती हैं और यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। इसलिए तुम निश्चित नहीं कि तुम कौन हो। इन तर्कों से इकट्ठा
कर लिया अपने लाइफ का एक राइट मेकिंग डिसीजन। इतने दर्पण में झांका है और सभी में अलग अलग बातें थी। दर्पण तुम्हारी खबर थोड़ी ना देते हैं, दर्पण अपने संबंध में खबर देते हैं। कुछ ऐसे दर्पण भी आपने देखे होंगे जिनमें आप एकदम से लंबे हो जाते हो सामने आते ही, कभी कभी मोटे हो जाते हो उसी दर्पण के आगे, कभी आपकी बॉडी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कुछ में आप बहुत सुंदर दिखते हो, आकर्षक दिखते हो, तो कुछ में आप बहुत क्रूप दिखते हो जो खुद देख कर डर जाते हो। तो दर्पण में जो झलक है वो दर्पण के स्वभाव की है, ना कि तुम्हारी खुद की। इन्हीं को तुम अपनी सच्चाई समझ लेते हो कि ये मैं हूँ, इसलिए डरते रहते हो कि कहीं कोई बुरा ना सोचे, कहीं ऐसा ना समझे कि मैं मूर्ख हूँ, कोई ऐसा ना कहे, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई मजाक ना बनाए। एक्चुअली हमने अपने आप को लोगों के अनुसार निर्मित किया है, खुद के अनुसार नहीं, अपनी पहचान के अनुसार नहीं। अगर अपने को जानना है तो लोगों को छोड़ना होगा, वरना बहुत पछताओगे। स्वयं को पहचानना है तो दूसरों की आंखों में झांकना बंद करना पड़ेगा। कोई रियल में सुंदर ना हो फिर भी हमें खुशामद करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमने अपना काम निकालना है, हमें उससे अपना काम बनाना है। अगर किसी इंसान जो रियल में मूर्ख हो, अगर उसको थोड़ा सा भी बुद्धिमान कह दो तो वो ज़रा ही देर में खुश हो जाता है, इनकार नहीं करता, क्योंकि उसे अपना तो कुछ पता ही नहीं। तुम जो कहते हो वो वही सुनता है और वही समझ भी लेता है। एक्चुअली में आप ऐसी बैलगाड़ी पर सवार हो जिस पे सभी तरफ बैल जुटे हैं, जो सभी दिशाओं में एक साथ जा रही है, जिसके सभी अस्थि पंजर ढीले हैं। तुम सिर्फ घसीटते ही नहीं, पहुंचते भी कहीं नहीं। तुम मूवी देखते हो, इसमें कुछ लव सीन्स होते हैं, बट एक्चुअल में बताऊं, आप देखते ज़रूर हो, बट कभी आपने कभी सोचना कि किसी से आपने क्या रियल लव करा? शायद नहीं। आप डांस देखते हैं मूवी में, लेकिन क्या कभी अंतरंग से, अपने अंदर से कभी डांस किया, वो अनुभव किया, वो फीलिंग, वो फीलनेस जो होती है उसको फील किया? आप सॉन्ग सुनते हो उसी मूवी में, कभी गुनगुनाया खुद से? नहीं, सिर्फ देखते हो। तुम्हारे जीवन में कोई गति नहीं, सिर्फ दिखावा। कोई दिखाता रहे, तुम देखते रहो, यही जीवन है। तुम्हारी नजर दूसरों पर नहीं, अपने ऊपर हमेशा होनी चाहिए। लुक इनसाइड यू, योर वैल्यू इज इनसाइड यू। Nobody can take you away from you. Nobody can take it away from you, because yours, your thought are powerful. You are powerful. Your thoughts create your future. Trust yourself. Trust your value. Forget what others tells you. Tell only yourself how important you are. If you follow the advice of others, that you will always regret. कहीं ऐसा ना हो दूसरों की बातों से ही हमारी लाइफ ना चल रही हो। इसलिए समय रहते सिर्फ अपने पर नजर रखें ताकि पछताना ना पड़े। ऑलवेज रिमेंबर, हमने आज तक क्या किया, हमने अपना क्या इन्वेंशन किया, हमने ऐसा क्या किया जिसको हम ये कह सकें कि ये मेरी इन्वेंशन है, ये मेरी खुद की पहचान है जो किसी से डिवाइड नहीं हो सकती। सो क्रिएट योरसेल्फ, पहचान हो सिर्फ अपने आप से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन for my upcoming videos. Thank you so much. Stay blessed. Jyoti.